सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है, जिनकी असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी, अगर कोई दासी से गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना और ये विचार प्रवान करना। क्या एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने अमृत वचन में हमें समझाया कि गुरसिखों को केवल एक निरंकार प्रभु का ही सहारा होता है। जिसके 10-20 सहारे होते हैं वे डामाडोल हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान 10-20 की ओर लगा रहता है। वे यह निश्चय नहीं कर पाते कि कब किसको पुकारें, इसलिए वे डगमगाते रहते हैं। लेकिन जो एक निरंकार प्रभु परमात्मा का सहारा लेता है वह कभी भी डगमगाता नहीं है। और गुरसिख कभी भी किसी भी प्रकार के फल की इच्छा से सेवा नहीं करते। दातार खुद ही रहमत करता है, बख्शिश करता है, हर जगह से उसके खजाने भरपूर कर देता है और हर तरह से अपने गुरसिख के सारे कार्य रास कर देता है। लेकिन सहारा एक ही का लेना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कहा है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। हमने इस एक को जानकर मानकर एक हो जाना है। और इस तरह हमने जब सिमरन भी कहते हैं कि सिमरन में भी बड़ी शक्ति है, लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने यहाँ भी हमें समझाया कि जब हमने सिमरन करना है तो हमने भाव से करना है। इस निरंकार का एहसास करते हुए, इसका अंग संग जान कर, इसका एहसास करते हुए हमने सिमरन करना है। सिमरन रटन नहीं है, सिमरन भाव का नाम है। कहते हैं कि सिमरन में बड़ी शक्ति है। जो भी काम होते हैं वो सिमरन के सहारे होते चले जाते हैं, लेकिन हम एकाग्र चित्त से इसके साथ जुड़कर सिमरन करें। ऐसे ही कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में ये रामायण की भी छोटा सा प्रसंग रखने जा रही है। कहते हैं एक बार हनुमान जी भगवान राम जी की सेवा में लगे हुए थे। वो इतना खो गए कि उन्हें गुरु वशिष्ठ जी के आने का भी ध्यान नहीं रहा। सबने उठकर उनका अभिवादन किया, पर हनुमान जी अभिवादन नहीं कर पाए, क्योंकि वह भगवान राम जी की सेवा में खोए हुए थे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी से कहा कि राम, गुरु का भरे दरबार में अभिवादन नहीं कर अपमान करने पर क्या सज़ा होनी चाहिए। तो भगवान राम जी ने कहा, गुरुवर आप ही बताएं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, मृत्युदंड। तो राम जी ने कहा, स्वीकार है। तब राम जी ने कहा कि गुरुदेव आप ही बताएं कि यह अपराध किसने किया है। तो आगे से गुरुवर ने कहा, बता दूंगा, पर राम वो आपको बहुत ही प्रिय है, आप उसको सज़ा नहीं दे पाओगे। तो भगवान राम ने कहा, गुरुदेव राम के लिए सब समान है। मैंने सीता जैसी पत्नी का भी खुशी खुशी त्याग धर्म के लिए कर दिया, तो भी आप संशय कर रहे हैं। तो गुरुवर ने कहा, नहीं राम, मुझे तुम्हारे पर संशय नहीं है, मुझे दंड के पूर्ण होने पर संशय है। यदि तुम यह विश्वास दिलाते हो कि तुम स्वयं उसे मृत्युदंड अपने अमोघ बाण से दोगे, तो ही मैं अपराधी का नाम और अपराध बताऊंगा। तो भगवान राम जी ने फिर कहा कि आप मुझे बताएं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, यह अपराध हनुमान जी ने किया है। तो हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। तब दरबार में राम जी ने घोषणा की कि कल शाम के समय सरयू के तट पर हनुमान जी को मैं स्वयं अपने अमोघ बाण से मृत्यु दंड दूंगा। हनुमान जी के घर जाने पर उदासी की हालत में माता अंजनी ने देखा तो हैरान रह गई कि मेरा लाल महावीर, अतुलित बल का स्वामी, ज्ञान का भंडार आज ऐसी हालत में है, आज उदासी की अवस्था में है। हनुमान जी की माता अंजनी ने बार बार पूछा, पर जब हनुमान जी चुप रहे तो माता ने कहा, एक बार बताओ तो सही। तब हनुमान जी ने बताया
कि यह बात है, अनजाने में माता जी मेरे से यह अपराध हो गया है कि मैं गुरुवर का सम्मान नहीं, अभिवादन नहीं कर पाया। आप जानती हैं कि हनुमान को संपूर्ण, माता ने आगे से कहा कि हनुमान को संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी नहीं मार सकता। हनुमान, मैंने भगवान शंकर से राम मंत्र प्राप्त किया था और तुम्हें भी जन्म के साथ ही यह नाम घुट्टी में पिलाया था, जिसके प्रताप से तुमने बचपन में ही सूर्य को फल समझकर मुख में रख लिया था। उस राम नाम के होते हुए हनुमान जी, कोई भी हनुमान तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे वो भगवान राम स्वयं भी हों। राम नाम की शक्ति के सामने राम की शक्तियाँ और यह अमोघ बाण की शक्तियाँ महत्वहीन हो जाएंगी। जाओ मेरे लाल, अभी से सरयू के तट पर जाकर राम नाम का उच्चारण करना शुरू कर दो। माता के चरण छूकर हनुमान जी सरयू किनारे राम राम का रटन करने लगे। शाम के समय भगवान राम अपने संपूर्ण दरबार सहित सरयू तट पर आए और हनुमान को सजा देने लगे, कहने लगे। पर जब राम ने बार बार राम बाण, अपने महान शक्तिधारी अमोघ शक्ति बाण चलाए और हनुमान जी के ऊपर उनका कोई असर ही नहीं हुआ, तो गुरु वशिष्ठ जी ने शंका बताई कि राम, तुम अपनी पूर्ण निष्ठा से बाणों का प्रयोग कर रहे हो। तो राम ने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं गुरु के प्रति अपराध की सजा देने को अपने बाण चला रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की चतुराई करके मैं कैसे वही अपराध कर सकता हूँ। तो तुम्हारे बाण अपना काम क्यों नहीं कर रहे? गुरुजी ने कहा, तुम्हारे बाण अपना काम क्यों नहीं कर रहे? तो भगवान राम जी ने कहा, गुरुदेव, हनुमान राम राम की अखंड रट लगाए हुए है। मेरी शक्तियों का अस्तित्व राम नाम के प्रताप के सामने महत्वहीन हो रहा है। इसमें मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। गुरुदेव, अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। गुरुदेव ने कहा, हे राम, आज से मैं तुम्हारा साथ, तुम्हारा दरबार छोड़कर अपने आश्रम जाकर राम नाम जप करने जा रहा हूं। जाते जाते गुरु वशिष्ठ जी ने घोषणा की कि हे राम, मैं जानकर मानकर यह घोषणा कर रहा हूँ कि स्वयं राम से राम का नाम बड़ा है, महा अमोघ शक्ति का सागर है। जो कोई जपेगा, लिखेगा, मनन करेगा, उसकी लोक कामना पूर्ति होते हुए भी वो मोक्ष का भागीदार होगा। मैंने सारे मंत्रों की शक्तियों को राम नाम के सामने रखा है, तभी से राम से बड़ा राम का नाम माना जाता है। वो पत्थर भी तिर जाते हैं जिन पर लिखा रहता है राम नाम। हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है कि राम से बड़ा राम का नाम, कहने का भाव यही है कि ये जो सिमरन हमें सतगुरु ने ये मूल मंत्र दिया है, ये निरंकार का जो हमें एहसास करवाया है, इसकी जानकारी दी है, ये मूल मंत्र दिया है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। कहते हैं कि जितना जितना हम ये सिमरन करते चले जाएंगे, उतना उतना हमारे ऊपर से सारी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो दूर होती चली जाएंगी। इसलिए हम सिमरन, हर समय सिमरन करते रहें, जितना भी हो सके, खाते पीते चलते उठते बैठते सोते जागते, रात को जब हम सोने लगते हैं तब भी हम सिमरन करें। जब हम सिमरन करके सोएंगे तो कहते हैं कि जहाँ पर सिमरन करके सोएंगे तो सारी रात वो सिमरन की हाजिरी जो है हमारी उसमें काउंट हो जाएगी। तो इस तरह कहते हैं कि हर समय 24 घंटे, तभी तो कहा है कि 24 घंटे ये जो सिमरन है, ये अगर हमारा चलता रहेगा तो ये लेखे लगेगा। जब हम सो जाते हैं तब भी वो सिमरन हमारा लेखे लगता है। इस तरह हम रात को सिमरन करके सोएं, चरणामृत पी कर सोएं। इसको हमने ये नहीं कि रीति रिवाज बनाने हैं, नहीं, हमने श्रद्धा भाव से पी कर सोना है। देखो, जब जब हम चरणामृत पीकर सोते हैं, सपने भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। और इस तरह सतगुरु माता जी हमें समझा रहे हैं, हमने इन बातों को अपने जीवन में कर्म में करते चले जाना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, शहनशाह जी, बाबा बूटा सिंह जी, सभी पातशाहियों ने हमें यही समझाया कि हमने सिमरन करना है, सेवा करनी है,
सत्संग करना है, लेकिन लगन से करना है। जिस तरह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कुछ दिन पहले अपने विचारों में बता रहे थे कि एक बुजुर्ग माता कहती है, वो शहनशाह जी के समय से वो उसने ज्ञान लिया हुआ है। वो माता कहती है कि अब मेरे से ना सेवा हो सकती है, बल्कि मैं सेवा ले ही रही हूँ ना। मैं अब जूम ऐप पे सत्संग होती है, कभी नेटवर्क आ जाता है, कभी नहीं आता। मैं सत्संग भी अच्छी तरह से सुन नहीं पाती, कभी कनेक्शन कट जाता है, नेटवर्क नहीं होता। और कहने लगे कि सिमरन ही कर सकती हूँ, वो भी लेटे लेटे ही कर लेती हूँ, तो क्या मेरी ये भक्ति परवान है। तो आगे से सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कहा कि जहाँ पर ध्यान होगा वहीं पर हमारी हाजिरी लगेगी। इस तरह अगर हमारा ध्यान है सेवा सिमरन सत्संग में तो हमारी हाजिरी लगेगी, लेकिन हम भाव अपना बना कर रखें, हमारे के साथ प्यार करें, प्यार से रहें। यही हमें सतगुरु आज सिखा रहा है। और हम हर समय जो भी हमें सतगुरु शिक्षाएं दे रहे हैं, इनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए अपना जीवन सफल बनाते जाएं। सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साथ संगत जी, दासी से ये विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। आप जी दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी ना देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। सच्चे पातशाह हर एक जीव के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नजर रखना, किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना। आप जी का सहारा है, आप जी का आसरा है। हमने तो आप जी का ही आसरा लिया है। एक को जाना है, एक को माना है, और एक हो जाना ये भी सच्चे पातशाह आप जी अपना मेहर भरा हाथ रखना। हम इसी तरह आप जी के चरणों से जुड़े रहें, इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते रहें, और सभी को सच्चे पातशाह हर प्रकार की खुशियाँ देना। सबको दे खुशियाँ, सुखी हो जाए दुनिया, रहमत कर दे दाता मेहरबान। सच्चे पातशाह सारे संसार का भला करना, सारे संसार को हर प्रकार की खुशियाँ देना। भरो खुशियों से सबके दामन, कहीं कोई कमी ना रहे। सच्चे पातशाह ऐदे दर ते ने खुशियाँ हजारा। सच्चे पातशाह आप जी के दर पर खुशियाँ हजारे हैं, बहुत खुशियाँ हैं। आप जी मेहर करना, बख्शिश करना, हर एक को इसी तरह खुशियों से नवाजते रहना, इसी तरह सबकी झोली में ये दात डालना। दासी सबके सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। ओंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।